सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में हूं लीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर समी इब्राहिम साहब। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब। इसके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर और एनालिस्ट सदीक साजिद साहब और शहबाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनी सी बात है, पोलिटिकल सिचुएशन के हवाले से ही आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। अब तक जो खबरें आ रही थी वो ये खबरें आ रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो कल लाहौर जाएंगे, लेकिन फिर पता चलता है कि उनका दौरा जो है वो कैंसिल हो जाता है। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि बैक डोर जो है वो चीज़ें सेटल हो गई हैं। और माजरत के साथ सदीक जान साहब के हवाले से तो मैं बताना भूल ही गई, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर। उनसे भी बात करेंगे कि आज की क्या पॉलिटिकल नई डेवलपमेंट है। सबसे पहले मैं आऊँगी समी साहब आपकी तरफ। खबरें जो आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जो चीज़ें हैं वो सेटल हो गई हैं और इमरान खान साहब ने जाना था, लाहौर जाना था और मुलाकातें भी करनी थी। ख़ासतौर पे उस्मान बुज़दार साहब के साथ उनकी मुलाकात थी, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, जाहिर है ये वो एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जा रही है। वक्ती तौर पर तो ये मैनेज हो जाएगा, लेकिन जो उनकी डिमांड्स हैं ये तो बढ़ती जाएंगी। अब मुझे लगता है कि अगर जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप ने अपनी डिमांड्स मनवा ली, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो पर्चे थे वो वापस हो गए और पंजाब में उनके जो ग्रुप के अरकान हैं उनको तरक्याती फंड मिल गए, ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई, तो फिर मुझे लगता है कि वो जो एक सराइकी ग्रुप था MNAs का जो आया था PTI में और जिनका मुतालबा था कि सूबा बनाया जाए, वो भी फिर जो ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे मुतालबात लेके आएंगे। और ये तो एक बिल्कुल बहुत आसान सी बात लगेगी सबको कि आप बस 15 बंदे जो हैं वो एक जगह पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये कहें कि हमने कुरान पे हलफ उठा लिया है और बस फिर उसके बाद तो हमारी हर बात मानी जाएगी। तो ये अगर ये मैनेज अभी हो भी गया तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा देर चल सकेगा। वजीर आजम साहब को इससे अवॉइड करना चाहिए। अभी भी मुझे जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं उनका सलाह मशवरा जारी है और लाहौर का जो उनका दौरा जो कि ये वजह नहीं है कि सारे मामला सेटल हो गए हैं, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं था। वजीर आजम बहरहाल एक बड़ा फैसला जरूर करेंगे क्योंकि ये जो जिस इमरान खान को हम जानते हैं वो कोई कंप्रोमाइज होने के लिए तैयार नहीं होगा, कोशिशें करता है, बार बार वो हार नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि ये मामला कोई लंबे टाइम के लिए सेटल हुआ है। ये थोड़ी बहुत एक लीज ऑफ लाइफ जरूर मिल गई है बुज़दार साहब को, लेकिन आगे जाके ये मामला फिर दोबारा बढ़ेगा, उठेगा और बहुत सारे ग्रुप जो है फिर वो आएंगे प्रेशर ग्रुप पार्टी में और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलना इनके लिए। जी सदीक साजिद साहब, आप इसके ऊपर क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल, ये सही बात है और बजट की मंजूरी इस वक्त एक बड़ा इशू है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो चीफ व्हिप हैं मलिक अहमद डोगर वो आजकल मुलाकातें करवा रहे हैं। अरकान कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली के लोगों की भी मुलाकातें हो रही हैं, आज भी मुलाकातें हुई हैं और एक ही फोकस है, वज़ीर आज़म अपना जो विज़न है वो बता रहे हैं, डेवलपमेंट की चीज़ें बता रहे हैं और साथ ही साथ फिर अरकान को कहा जा रहा है कि वो बजट की मंजूरी के दौरान ऐवान में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। तो ये जो 3 ग्रुप है यहाँ पे मरकज़ में या पंजाब में, इसके साथ जो अभी समी साहब ने बात की ना कि जो जिस इमरान खान को हम जानते हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन ये जो ग्रुप है ये वक्ती तौर पर इसको सिर्फ बजट की मंजूरी के लिए ही इंगेज किया गया है। 5 वज़रा ने गुज़श्ता दिनों जो मुलाकातें की, तरीन के साथ भी, उनमें एक सीनियर वज़ीर भी थे जो यहाँ से मुलाकात करके फिर लाहौर भी गए और उन्होंने भी फिर ये गैर रस्मी बातचीत में हमें ये बात बताई कि चीज़ें सेटल हो गई, जो इसका आपने इंट्रो में कहा। इस हद तक तो सेटल हो गई हैं कि बजट जो है वो मंजूर कराने में 3 ग्रुप जो है वो अपना किरदार अदा करेगा, लेकिन बात फिर वही है, इसके बाद फिर एक नई डिमांड्स, नए प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो पार्टी के अंदर से शुरू होंगे। क्योंकि एक तो ये ग्रुप है जिसके आप बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जहांगीर तरीन के साथ जो जनूबी पंजाब से हैं, जो कराची के MNAs हैं, उनके भी पार्टी के अंदर आपस के बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं और आज हमने एक इसका जो है मंजर थोड़ा सा देखा कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ही, जब अमजद खान जो चेयर कर रहे थे और अताउल्ला जो MNA हैं कराची के, उनको जब बात करने का मौका नहीं दिया गया तो उन्होंने बातों ही बातों में अपनी हुकूमत के बारे में भी गुफ्तगू जो है वो की। तो वहाँ के लोग भी जो है वो बड़े बड़े हैं, तो ये एक नई चीज़ फिर सामने जो है वो आना शुरू हो जाएगी।
तो अलीना ये चीज़ें जो है ना ये अभी वक्ती तौर पे तो शायद ये दब जाएं, नहीं वक्ती तौर पे तो नहीं दबी ना, इसको तो हम बड़े आम बजट में कॉम्प्रोमाइज ही कहते हैं ना, तो कॉम्प्रोमाइज तो हो गया। बेशक समी साहब ये बिल्कुल कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को अभी फिलहाल अपेरेंटली चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, वो मैनेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत जो है वो 2 साल तक चले, ऐसी है ना राना साहब, तो कॉम्प्रोमाइज आपने कर लिया। नहीं अलीना, कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं हुआ लोगों से, तो वो इमरान खान साहब के कहे बगैर तो नहीं ना मिलेंगे। हम उस वक्त कहेंगे हो ये जो 5 वजीर मिले हैं इमरान खान की मर्जी के बगैर मिले, इमरान खान और उस्मान बुज़दार साहब को नहीं मिलने के, इमरान खान साहब को वो नहीं किया। अलीना मिलने में किसी के कोई हर्ज नहीं होता, वो राब्ते रहते हैं हर एक के। मसला ये है कि अगर जहांगीर तरीन साहब के केसेस वापस हो जाएं फिर हम कहेंगे कि कंप्रोमाइज हो गया। बात सीधी सी है कि आज देखें ये जो लोग जहांगीर तरीन के ग्रुप के चीफ मिनिस्टर साहब से मिले हैं, उनके लीडर जो है नवानी साहब, उन्होंने जो बाहर आकर गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जिस दिन हम इमरान खान साहब से मिले थे उन्होंने कहा था कि मैं एक यकीन दिलाता हूं कि नाइंसाफ़ी नहीं होगी, लेकिन अगर आप मुझसे किसी किस्म की रियायत लेना चाहते हैं तो वो भी नहीं मिलेगी। ये खुद नवानी साहब ने आज मीडिया टॉक में कहा। तो ये जो बात है ना, ये तासर के इमरान खान कंप्रोमाइज कर जाएंगे ये एहतसाब के मामले में, ये लोगों की सोच हो सकती है। ऐसा होगा नहीं कि इमरान खान अपने किसी वक्ती फायदे के लिए, देखें इन लोगों का भी, जितने लोग पीटीआई के टिकट पर आए हैं, आप मुझे बताएं कि अगर ये पीटीआई से अलहदा हो जाते हैं, आगे इलेक्शन आ जाते हैं, 6 महीने बाद इमरान खान या 4 महीने बाद वो इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं, तो ये लोग कहां से इलेक्शन जीत के आएंगे, किस पार्टी की तरफ से आएंगे? जहांगीर तरीन के नाम पर वोट मिलेंगे इनको। और इनके हलकों में जो नून लीग के लोग हैं वो तो अपने अपने उनके उम्मीदवार मौजूद हैं, ये क्या करेंगे? इनके लिए कौन सा रास्ता है? इसलिए अब आज उन्होंने, आप देखें कि जो लोग 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि जी पीटीआई इमरान खान नहीं है, वो भी आज कह रहे थे कि जी आज भी हमारे वजीर आजम इमरान खान है, कल भी थे और कल भी रहेंगे। तो ये जो सोच है ना, उनको भी पता है, वो जज्बात की रोह में बैठकर कुछ बातें कर जाते हैं लोग, ज्यादा ओवर होने की। ये तो फिर कॉम्प्रोमाइज वाली बात आ गई। तब नहीं, कॉम्प्रोमाइज कहाँ हो गया? वो तब तक कहते कि ठीक है हमारा लीडर जो है वो जहांगीर तरीन है, आप बताएं, वो अचानक से कहते जी नहीं हमारा लीडर तो इमरान खान है, मतलब ओवरनाइट। कंप्रोमाइज कहाँ पे आया बताएं ना? कंप्रोमाइज तब होना अगर इमरान खान तो कंप्रोमाइज है, यही तो कंप्रोमाइज है। और क्या कंप्रोमाइज है? समीर साहब मेरी बात सुने, ये बातें जो है ना भाईजान, पार्टियों में इख्तलाफात जो है ना वो हर दौर में रहे हैं। जब भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी मुस्तफा खार और रामे साहब निकल आए थे। ये पार्टियों में होता रहता है। जी जी समी साहब, नहीं ये क्या होता रहता है? माजी में जो सौदे होते रहे, माजी में जो चोरी चिकारी होती रही, नए पाकिस्तान में तो उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो अभी आप खुद ही, मुझे नहीं समझ आ रही, अब आपने एक रट लगा लिया है कि कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। भाई एक बंदा आगे कहता है कि इमरान खान हमारा वजीर आजम ही नहीं है, मुलाकातें होती हैं, वो ये जाके वजीर आला का मिलना या वजीर आजम के बिहाफ पर वजीरों का मिलना, वो क्या है? वो कंप्रोमाइज ही है। वो क्या करने गए थे उनके पास? कि जी बल्ला नहीं है, वो कहते हैं जगीर तरीन हमारा ग्रुप है, आप जाके तरले करते हैं, कहते हैं जो आप कहते हैं हम मान लेते हैं। और कंप्रोमाइज का क्या मतलब होता है राना साहब? आप तो एक बात आपने आप कह रहे हैं जी कि कंप्रोमाइज नहीं हुआ। भाई वो क्यों मिले जाके सारे वजीर? जब केसेस वापस हो, जब उनके कहने पर DCSP लगे, मसला नहीं है, अकेले केसेस का मसला नहीं है। जो लोग साथ जहांगीर तरीन के खड़े हैं उनके अपने भी मसाइल हैं। 4 दिन से आप यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि किसी का सोसाइटी का मसला है, किसी का टैक्स का मसला है, किसी का तरक्याती फंड्स का मसला है। तो वो सारे मसले हल होने और बात होनी, तो वो क्या है? वो कंप्रोमाइज नहीं है। तो शहबाज है अलीना, तो आप जरा उनसे पूछ लें कि कंप्रोमाइज और क्या होता है। जी शहबाज, देखें समीर साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं बल्कि आज जो मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब से, पहले उस पर बात कर लेते हैं। आज वाली मुलाकात में जहांगीर तरीन के मामले पर कोई बात नहीं, ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। आज वाली मुलाकात के अंदर 11 जो लोग थे उन्होंने कहा जी कि हमारे महकमा माल, हमारे पुलिस के जो तबादले हैं उनका इख्तियार हमें दिया जाए। और कुछ लोगों ने कहा जी हमें AC और DC तंग करते हैं, वो और जो मुकदमात हमारे खिलाफ हुए उन मुकदमात को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। और फिर और जो बड़ा है मुतालबा वो ये था, उन्होंने कहा जी हमें जो एनुअल डेवलपमेंट स्कीम्स आएंगे आइंदा बजट में उसमें हमें शराकत दारी दी जाए। इस पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आप बुध तक, यानी जो आइंदा बुध आ रहा है उस वक्त तक आप अपनी स्कीम्स जो हैं वो ऐवान वज़ीर आला में जमा करवा दें डिटेल्स, और हम उस पर जो हैं आपको उस पर स्कीमें आइंदा बजट में देंगे। यानी कि आज की जो मुलाकात थी वो खालिस्तान अरकान के अपने इशूज़ के ऊपर थी। और हमारे ज़राए तो ये भी बता रहे हैं कि इन अरकान के लिए एक डिप्टी सेक्रेटरी
एक ऐवान वज़ीर आला में लगाया जा रहा है, जो कि जिसके वज़ीर आला ने आज मंजूरी भी दी है कि डिप्टी सेक्रेटरी एक लगेगा जो सिर्फ जो जहांगीर तरीन के अरकान के जो मामलात हैं, उनके वज़रा जो हैं जो तरीन ग्रुप में हैं, वो उनके मामलात देखेगा। सबसे पहले तो जो जहांगीर तरीन के साथ इस वक्त लोग हैं, उनकी जो जहांगीर तरीन के साथ जो वो कहते हैं एफिलिएशन, पहले तो उसके ऊपर सवाल निशान है कितने वफादार हैं वो तरीन के साथ। आज वाले मामला वो सारे अपने रोने रोते रहे हैं। 11 लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो पंजाब पुलिस और महकमा माल के तबादले हैं उसका इख्तियार जी हमें दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा जी हमारे हल्कों से असिस्टेंट कमिश्नर और डीसीज के तबादले किए जाएँ, ये हमें परेशान करते हैं। तो उनकी अपनी वफादारियाँ भी जहांगीर तरीन के साथ डाउटफुल हैं। ये लोग सिर्फ अपने लिए ही काम कर रहे हैं और इसमें जहाँ तक बात है कंप्रोमाइज़ तो हो गया जब वज़ीर आला पंजाब ने ये कह दिया कि आप बुध तक स्कीमें जमा करवाएं, और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर वज़ीर आला पंजाब अगर आइंदा जो एनुअल बजट है उसमें हमें स्कीम्स ना दी गई तो उस पर जो है हम आज़ाद होंगे कि हम बजट पास करवाते नहीं या आज़ाद नशीस्तों पर बैठें। तो उस पर वज़ीर आला पंजाब ने आज की जो मुलाकात है उसमें यकीन दहानी करवाई है कि आप बजट में हमारा साथ दें, हम आपके जितने भी मुतालबात है वो तस्लीम करेंगे। तो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट टोटली जो है वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गई है और आज के इजलास में जहांगीर तरीन के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। और जहाँ तक जहांगीर तरीन वाला मामला है उस पर कल भी राब्ते हुए हैं, परसों भी हुए थे। बहुत से फेडरल मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनकी जहांगीर तरीन से बहुत अच्छी है और वो सालिस का किरदार भी अदा कर रहे थे। अब आप देखें जहाँ पे जहांगीर तरीन के जो जहाँ तक केसेस का मामला है वहाँ पर अगर जो इंक्वायरी कर रहे हैं उनका तबादला हो जाए या जहांगीर तरीन को यकीन दहानी करवा दी जाए कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हमारी जो इतलात है वो यही हैं कि कल यानी कि हफ्ते के रोज़ भी कुछ वज़रा जो हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप से और जहांगीर तरीन से मुलाकात कर रहे हैं। और जहांगीर तरीन से इस वक्त जो वफाकी वज़रा हैं वो वज़ीर आज़म के ही कहने पर वो इस वक्त राब्ते में हैं। तो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में इस वक्त है, लेकिन सारा फोकस इस वक्त ये है कि वफाक में और पंजाब में इन्होंने बजट पास करवाना है और बजट की यकीन दहानी करवा जो है इन्होंने लेनी है। और इसी के लिए शहबाज और बात है, देखिए शहबाज एक और जरा इस पे आप कमेंट कर लें या सदीक जान भी क्योंकि साथ पूछ लें आप कि जनाब वजीर आजम साहब आप गए मेमन डैम के लिए, वहां पर वजीर आजम से कोई सियासी गुफ्तगू की इजाजत नहीं दी गई। पिछले 4 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मुझे बताएं वजीर आजम ने कोई बात की है इस इशू पर? कंप्रोमाइज हो रहा है तो इसलिए वो बात नहीं कर रहे, इसलिए वो मीडिया के सामने नहीं आए, वगरना वो हमेशा आते थे और बात करते थे। अब आप मुझे बताएं उनकी जो पब्लिक अपीयरेंसेस हैं उनमें कोई बात हो रही है इस अहम पॉलिटिकल इशू पर, जहाँ ये जो आज़ादी अक्सरियत है वो एक इशू बना हुआ है? जरा सदीक जान साहब के पास भी इंसाइट होगी, मुझे लगता है बालिना अगर आप उनसे पूछे तो वो बताएंगे आपको। सदीक जान देखिए जो बात समीर साहब ने की मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। एक कंप्रोमाइज करके भी फायदा नहीं होने वाला, ना इमरान खान को ना पंजाब हुकूमत को। ये ग्रुप सिर्फ इसलिए नहीं बना कि मसले मसाइल थे, ये ग्रुप बड़ी सोच विचार के बाद बहुत लंबे सफर के लिए बना है। और कहीं पे तो ये भी डिस्कशन शुरू हो गई है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बाप है और जनूबी पंजाब वाले जो साथ आए थे इनको मिला के और फिर 2023 के इलेक्शन की प्लानिंग की जाए, एक नई पार्टी और नया ग्रुप। और फिर ये जो इनमें से अगर आप एक एक बंदे को देखें जितने लोग जहांगीर तरीन के साथ हैं, इनमें से 4-5 को छोड़ के बाकी सब के सब विनिंग हार्सेस हैं। तो वो जिस पार्टी में मर्जी चले जाएं, उनके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने हल्कों में अपना वोट बैंक है। और अगर उनको पार्टी का 5-10 हज़ार वोट का फर्क पड़ेगा भी सही, तो ये प्लान मौजूद है कि तरीके से इत्तेहाद करवा दिया जाए। और जहाँ तक बात है कि जी आप उस्मान बुज़दार साहब मीटिंग्स कर रहे हैं, आज इमरान खान साहब मिल रहे हैं MNA के साथ, सदीक ताजिर साहब बैठे हैं, इनसे पूछें, ये हमें बताएंगे कि नून लीग के दौर में कैसे इसहाक डार जो है वो मौजूद होते थे MNAs को मिलने के लिए। कुछ और भी लोग थे जिनके जिम्मे होता था कि इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स और इंडियन डिवीजन्स के MNAs को आपने डील करना है। सूबे में आप आ जाए, पंजाब में हमदा शहबाज अवेलेबल होते थे, वो MPs को मिलते थे, सारे उनके काम होते थे। देखिए ये एक हकीकत है, MNAs MPs के काम करने पड़ते हैं, ये सदारती निज़ाम नहीं है। आप उनके ऊपर आपका उनके ऊपर इन्हिसार रहता है, आपको उनकी जरूरत रहती है। ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है ये बरकरार रहेगा, ये अपने काम भी कराएंगे, ये मफादात भी हासिल करेंगे, लेकिन हर तरफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ग्रुप रहेगा। और अगर ये जो बात हो रही है कि जी मामला बिल्कुल क्लियर हो गए तो फिर वो ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि आज से हमारा जहांगीर तरीन ग्रुप हम खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। ऐसी बात तो नहीं हुई। वो जो उन्होंने हलफ लिया था जहांगीर तरीन से वफादारी का, वो हलफ तो उन्होंने वापस नहीं लिया। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आज इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के वफादार हैं, ये ग्रुप भी रहेगा, मामला बहुत गंभीर हैं। ये जो सईद अकबर नमानी और लोग जाके मिले हैं, ये उस वजह से जाके मिले हैं जो हमने अपने परसों वाले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि जो कॉल एक गई थी और कहा गया था जहांगीर तरीन ग्रुप को कि आपने बहुत तेज सफर तय कर लिया, बड़ी स्पीड लगा ली है, इतनी स्पीड नहीं लगानी थी। ये उस वजह से मिले हैं
ताकि वक्ती तौर पर ये दिखाया जाए कि मामला बिल्कुल क्लियर है। कोई मामला क्लियर नहीं है। हाँ, बजट पास होगा, इमरान खान की हुकूमत भी अभी तक यही है कि 5 साल पूरे करेगी, लेकिन ये ग्रुप कायम रहेगा और ये बड़ा लंबा सफर तय करेगा। अच्छा, इसमें अलीना एक और बात, जो एक और डेवलपमेंट है जो इससे बड़ी रिलेटेड है, क्योंकि ये अब सबको नजर आ रहा है कि ये जो भी मैनेजमेंट है ये कुछ ज्यादा अरसे के लिए नहीं चलेगी मैनेजमेंट। तो उसमें आप देखें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये अंदाजा है कि ये सूरत हाल बनने वाली है। तो फिर अपने आप को तैयार करने के लिए अब इस वक्त वो पीपल्स पार्टी को साथ मिलाना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब जरा थोड़े से शाकी हैं, वो ये समझते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी सारा बेनिफिट ले जाए, मौलाना फजलुर रहमान ले। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो कोशिशें हैं वो सदीक साजिद साहब को पता होगी। उन्होंने जो अपना बुलाया है एक जो अपोजिशन यानी पार्लिमानी लीडर्स को, वहां पर उन्होंने शहबाज साहब ने पीपल्स पार्टी के लीडर्स को भी मदद किया अपने साथ। हालांकि जो पीडीएम का इजलास सरबराही है उसमें शायद खाकान अब्बासी और पीडीएम की क़यादत पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाना चाह रही, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो पहला इजलास होगा, जो पार्लिमानी इजलास लीडर्स का, जिसमें जो ये तकरीब में बुला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, उसमें ही मुझे लगता है कि ये तय हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी का पीडीएम में लग रहा है कि फलां भी नाराज है, फलां भी नाराज है, लेकिन जो शहबाज साहब की कोशिशें हैं मुझे लगता है वो कामयाब होगी। ये सदीक साजिद साहब आपको बता सकते हैं कि वहां पर क्या खिचड़ी पक रही है। जी सदीक साहब। जी बिल्कुल समी साहब, आपने ये दुरुस्त कहा। पीर को इधर इस्लामाबाद में जो मिनिस्टर कॉलोनी में रहायशगाह है, सरकारी रहायशगाह शहबाज शरीफ की बतौर अपोजिशन लीडर, वहाँ पर उन्होंने एक डिनर दिया है जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली में जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं उनके पार्लिमानी लीडर्स को उन्होंने बुलाया है। और हैरत अंगेज़ तौर पर इसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी की जानब से जो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उनको भी दावत दी है। और ये बात भी आपने सही कही है कि मौलाना फजलुर रहमान और दूसरे जो लोग जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज़, एहसन इकबाल, वो इस चीज़ से खुश ना हों, क्योंकि जो 29 को सरबराही इजलास पीडीएम का बुलाया गया है उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को इनवाइट नहीं किया, ना एएनपी को इनवाइट किया। यहाँ पर तो उन्होंने एएनपी को भी इनवाइट कर लिया और पीपल्स पार्टी को भी कर लिया। और ये वहाँ जो डिस्कशन है तो ये शाया, लेकिन ज़ाहिर है पोलिटिकल जो सिचुएशन बन रही है तो उसके अंदर एक शहबाज शरीफ की ये वाकई ख्वाहिश है कि वो पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलें। अब इसके क्या मकासद हैं? इसमें सदीक साजिद एक मुझे ऐड कर लेने दें। ऐसा लग रहा है, मैं आपको बताऊं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो मौलाना फजलुर रहमान को भी, आई मीन ही इज ट्राइंग टू कट हिज रोल, आई मीन ही इज ट्राइंग टू पुट हिम टू साइज। इसलिए कि जब वो एएनपी चले गए वहां पर बेगम नसीम अली खान के उनकी ताज़ियत के लिए, वहां पर उन्होंने बड़ी उनकी बात की और साथ उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे भाई के बड़े ताल्लुकात हैं। शहबाज साहब जो कुछ कर रहे हैं वो नवाज साहब की उन्हें आशीर्वाद हासिल है मुकम्मल तौर पे। अब लीग ने, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान राब्ते रहे, बज़ाहिर मौलाना ने ये तासुर दिया है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की बात को नहीं माना, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। तो शहबाज साहब पीपल्स पार्टी को साथ मिला रहे हैं, शहबाज साहब एएनपी को साथ मिला रहे हैं। ये पीडीएम जो है मुझे नहीं पता किस सूरत में रहेगी, लेकिन ऑपोजिशन में शरीफ खानदान डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और जो रोल मौलाना फजलुर रहमान का था वो रोल शहबाज शरीफ साहब ने इंतहाई इंटेलिजेंटली अज्यूम कर लिया है। अब आप देखें ना, पंजाब असम्बली में आ रहे हैं तो आप देखें कि किस तरफ ये इट ओनली रिफ्लेक्ट्स के शहबाज साहब और जो दूसरे अपोजिशन के लोग हैं वो अपने आप को किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रख रहे हैं, क्योंकि ये जो इमरान खान साहब वाला मामला है ये अब ज्यादा चलने वाला नहीं है। तहरीक इंसाफ के अंदर जो टूट फूट है ये बिल्कुल आप देखेंगे कि इसका अंजाम आपको नजर आ जाएगा। जी सदीक साजिद। जी। और दूसरी बात ये है कि आपने ये भी नोट करें ना कि जब शहबाज शरीफ जेल में थे तो पीडीएम में डोमिनेट कर रहा था आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो, बिलावल का तो नहीं, बिलावल को वैसे एक फेस के तौर पे था, बिलावल भुट्टो आसफ जरदारी डोमिनेट कर रहा था। उन्होंने सारे फैसले किए कि अब करवाए और फ़ायदा भी हासिल किया। जैसे ही शहबाज शरीफ बाहर आए हैं, जिस दिन से आए हैं, आसफ अली जरदारी पीडीएम के हवाले से कुछ नहीं बोले, बिलावल का बयान आता रहता है। तो उसी तरह जो आप बात कर रहे हैं कि ये ख़ुद भी चले गए, वली बाग चले गए ताज़ियत के लिए, और साथ ही साथ फिर उसी दिन फिर मौलाना फजलुर रहमान भी रात गए वहाँ पर पहुँच गए। तो अभी जो डिसीजन मेकिंग है वो तो अभी लग रहा है कि शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर भी जो एहसन इकबाल
शाहिद खान अब्बासी, मरियम नवाज़ और वो लोग जो कि नवाज शरीफ के नज़रिए के हामी, उनको पीछे करते हुए खुद एक रोल जो है वो संभाला है। और इसी तरह क्योंकि ये जो इशाया है समी साहब उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर दिया है, मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने नहीं दिया, तो ये बतौर अपोजिशन लीडर दिया है। लेकिन बात फिर वो ये है कि अगर वो इसमें पीपल्स पार्टी और ANP को बुला रहे हैं, जो कि उन्होंने आने पे रजामंदी भी ज़ाहिर की है, अगर जरदारी ना आए तो बिलावल भुट्टो तो लाजमी होगा या इनका डेलीगेशन शिरकत करेगा, अमीर हैदर होती जो है वो भी इसमें आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो फिर गुफ्तगू होगी ज़ाहिर है उसमें फिर जो 29 का इजलास है फिर राह मुबारक होगी। अभी तक जो और इसमें सदीक साजिद एक और बात आप जरा इस पे तस्हीह कर सकते हैं मेरी, कि नून लीग में नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज का मौक़िफ़ ये रहा है कि हम लोग इन हाउस जो चेंज है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जो मूव शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं उसका जो हमें जो नजर आता है टारगेट यही है कि अगर कोई इन कुछ होने लगे तो जो अपोजिशन है उनके दरमियान आपस में इतनी हमांगी हो या वो इस तरह से सेम पेज पे हो कि वो इन हाउस तब्दीली के लिए फौरी तौर पर कोई ना कोई मुतबादल पेश कर सके, क्योंकि सबको इकट्ठा करना शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं, जो पीछे मकसद नजर आता है वो इन हाउस तब्दीली का है। और लेकिन जो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा जो कहते रही हैं ये उससे बिल्कुल अपोजिट है। अब सदीक साजिद आप शायद बता सकें कि जो मरियम साहबा और नवाज साहब की भी फिलॉसफी तब्दील हो गई है या वो भी इन हाउस तब्दीली के लिए तैयार होंगे, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप नून लीग के ज्यादा करीब हैं। नहीं समी साहब, ये जो नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का और ये शाहिद खान अब्बासी वो इन हाउस तब्दीली को नहीं चाहते, वो चाहते हैं जी फ्रेश इंतखाबात हों। और अब जो तरीन ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, अगर इन हाउस तब्दीली भी आ जाए तो इनके ही जो 8 बंदे जो दावा कर रहे हैं कि तरीन ग्रुप के साथ हैं, वही अगर जो है वो खड़े हो जाते हैं, इमरान खान के खिलाफ चले जाते हैं या बजट में वोट नहीं देते या गैर हाजिर रह जाते हैं तो वही काफ़ी होगा। ये शहबाज शरीफ जो हैं ये कि कोई ना कोई सियासी फ़ायदा इससे जो है वो लाजमी उठाएंगे। आप इन चीज़ों को जो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएंगी, क्योंकि जो जिन कुव्वतों की वजह से वो बाहर आए, ज़मानत हुई, केस लगा और उसके बाद गवर्नमेंट को इमीडिएटली नाम ECL में डालना पड़ा और इस्लामाबाद के आजकल ज़्यादा चक्कर लगा रहे हैं। वैसे तो उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द भी है, लेकिन आज उन्होंने थोड़ी वॉक भी की है ये फ़लस्तीन के हवाले से, और उसके बाद वो फिर वहाँ पे पीपल्स पार्टी को साथ लेकर गए, पार्लियामेंट हाउस से राजा परवेज़ अशरफ को और असद महमूद को भी साथ लेकर गए। हालांकि तय ये हुआ था कि हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठे जाएंगे, लेकिन वो वारदात कर गए स्पीकर असद कैसर, तो उन्होंने पहले अपना डेलीगेशन वहाँ पर भिजवा दिया, तो बाद में शहबाज शरीफ गए। तो ये कोई ना कोई चीज़ें इसमें से निकलेगी। आप सही कह रहे हैं, ये ऐसा मकसद नहीं है, लेकिन इन हाउस नून लीग का जो कायद है नवाज शरीफ वो कहते नहीं मारे। हाँ ये बात है, ये बात ठीक हो गया। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो चौधरी निसार साहब जो है वो हल्फ है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तब फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी चौधरी निसार साहब के हवाले से और कहा यह जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में हल्फ उठाएंगे। बहुत सी कहानियां हैं जिसके जहन में जो आता है वो अपनी कहानी बता देता है, लेकिन अब सदीक साजिद साहब के पास भी कोई इस हवाले से अपडेट है। उनके हवाले से जो उनके पास खबर है वो है ही बड़ी मुख्तलिफ। क्या है जी, क्यों उठाने लगे हैं वो हल्फ? ज़ाहिर है जी, सियासत और सियासत में हर रोज़ जो है वो कहानी का एक नया रुख जो है वो सामने आता है, चाहे वो अपोजिशन की साइड हो या गवर्नमेंट की साइड हो। अब जो मेरे ज़राए हैं, बल्कि जो चौधरी निसार के करीबी ज़राए उन्होंने ये बात बताई कि कुछ घरेलू इशूज़ की वजह से वो उनको नहीं लेकर आ रहे अपने बेटे को, तैमूर अली ख़ान को, और इसी वजह से उन्होंने जो है वो ख़ुद हलफ उठाने का फ़ैसला किया है। पहले उनकी ये ख्वाहिश थी कि तैमूर जो उनका बेटा है वो ज़िमनी इलेक्शन जो है वो लड़े, जहाँ से वो MPA मुंतखब हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए उनको सीट छोड़नी थी। लेकिन अभी तैमूर वाले इशू के ऊपर ख़ानदान के अंदर ही जो इश्यूज़ पैदा हुए और तैमूर ख़ुद भी अभी तो तैयार नहीं था, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं भी हलफ नहीं उठाता और एक मखसूस मुद्दत के हवाले से वो ऑर्डिनेंस जो आ जाएगा, हलफ नहीं उठाया जाएगा MP MNA का, तो वो सीट जो है खाली करार दे दी जाएगी। तो उससे बचने के लिए चौधरी निसार ने फिर यही फैसला किया, क्योंकि उनका एक सियासी हरीफ है बड़े। ठीक हो गया ये सदीक, अपना सदीक साजिद, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसकी बड़ी पॉलिटिकल जो है ना वो डेफिनेटली आएगा, इम्पैक्ट इसका आएगा, क्योंकि चौधरी निसार अली की मौजूदगी पंजाब असम्बली में और फोकस जो पॉलिटिक्स का है
वो पंजाब है, या उस्मान बुज़दार साहब हैं, हमजा शहबाज हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम साहब हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टू वॉच होगा। और घरेलू इख्तलाफात की जो बात आप कर रहे हैं, इश्यूज की, बहरहाल इस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मार्केट में फेंकी भी जा रही हैं, तो वो भी वी डोंट नो कि क्या है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर आप इजाज़त दें तो मैं अलीना एक वीडियो क्लिप है इनका सदर जनाब आरिफ अलवी साहब का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा सेंसिटिव भी है। मैं चाह रहा था कि अगर आप वो क्लिप चलाएं तो फिर सदीक जान से उस पर हम अगर बात करें, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी डेलिकेसीज हैं उनको समझते हैं, तो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। जी चलाइएगा जी अलवी साहब का। साहब सुन लिया आपने सदर साहब को? जी, अब ये सदीक जान साहब बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 बातें हैं इसमें। प्रेसिडेंट साहब ये कह रहे हैं कि जो वर्डिक्ट आएगा तो उस पर आप देख लीजिएगा कि फिर उस पर होगा। और फिर एक जो वो बात उन्होंने कही है कि मेरे पास जो ऑप्शन थी एक आईनी ऑप्शन, क्योंकि जजेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही है, तो ये बात बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। हाउ डू यू सी दैट, और क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा? देखिए समीर साहब, हमने प्रोग्राम तजिया में ये बात की थी कुछ रोज पहले कि 3 ऐसी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे नजर ये आ रहा है कि हुकूमत और अदलिया आमने सामने हो सकते हैं। एक हुदैबिया केस, दूसरा काजी फैसल साहब का तफसीली फैसला, और तीसरा जो शबाशनी वाला मामला था। हुदैबिया, ये जो काजी फैसल साहब का फैसला है, ये जब से अनाउंस हुआ है तब से हुकूमत में काफी लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद भी बड़े कंसर्न हैं, और प्राइम मिनिस्टर तो बहुत एग्रेसिव है सारे मामले के ऊपर। अब प्राइम मिनिस्टर की लीगल टीम तकसीम है। प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस किया है, इसके रिव्यू में भी जाना चाहिए, और अगर हम रिव्यू में नहीं जाते तो एफबीआर की जो रिपोर्ट में जो नए फैक्ट सामने आए, जिसमें ज्वाइंट अकाउंट था काजी फैसल साहब और उनकी अहलिया का, कुछ और जो चीजें थी, उसके ऊपर हुकूमत को इससे नहीं रोका गया कि आप नया रेफरेंस नहीं बना सकते। तो ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 23 अक्टूबर वाला फैसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निशानदेही की थी कि कौन कौन से लीगली गलत चीजें की गई इस रेफरेंस को बनाने में, तो अब ये भी एक सोच है कि अब उन तमाम चीजों को, उन तमाम गलतियों को दोहराने की बजाय जो थ्रू प्रॉपर चैनल है, जो खामियों को दूर करके एक नया रेफरेंस बनाया जाए ज्वाइंट अकाउंट के मामले पर। लेकिन एक सोच ये है कि हमें तफसीली फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन ये काजी फैसल साहब वाला जो मामला है, ये एक बार फिर सामने आएगा। इस पे रिव्यू भी दायर हो सकता है, इस पे जब ये फैसला अनाउंस होगा तो उसके ऊपर एक रेफरेंस भी बन सकता है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन ये मामला दोबारा सामने आएगा। इस मामले को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान किसी भी तौर पे नहीं किसी तरफ जाने दे रहे कि सिर्फ इस पे खामोश हो जाए, जो फैसला हो गया और हम पीछे हट जाए। अच्छा शहबाज, वजीर आजम, क्योंकि आप कवर करते हैं तहरीक इंसाफ में वजीर आजम ऑफिस को, काबीना को भी, तो कोई इस हवाले से, जैसे अभी सदीक जान साहब बात कर रहे हैं, आपके भी कानों में कोई बात पड़ी, कोई डिटेल जजमेंट का इंतजार हो रहा है, कोई इस तरह की कहानी है? बिल्कुल समीर साहब, डिटेल जजमेंट का बिल्कुल इंतज़ार हो रहा है, लेकिन जो बात अलवी साहब ने की है और उसमें जो सहाफ़ियों से सवाल कर रहा था, वो डेफिनेटली एक बात उनकी ठीक थी कि ऐवान सदर वाकई एक पोस्ट ऑफिस की तरह ही काम कर रहा है कि भेजा और उन्होंने आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया है। तो इस पे जब ये आया था ये इनका फ़ैसला, तो उस पर एक मुशावरत हुई थी वज़ीर आज़म को, अटॉर्नी जनरल ने, फ़रोग नसीम ने और कानूनी टीम ने इस पर वज़ीर आज़म को काफ़ी ब्रीफिंग भी दी थी, और उन्होंने फ़ैसला किया था कि जो डिटेल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें हम देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ें हैं जिस पर हुकूमत जो है वो रिव्यू में या आगे वो जा सकती है, जो भी इसमें कानूनी कुछ अगर हुआ हुकूमत के पास ऑप्शन, तो उसमें वो जा सकती है। लेकिन हुकूमत को इंतज़ार तफसीली फ़ैसले का है, और तफसीली फ़ैसले के बाद फिर बाबर अवान, फ़रोग नसीम, अटॉर्नी जनरल जो हैं वो ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन अभी हुकूमत की तरफ से लेकिन शहबाज, बड़ा इसमें एक इंटरेस्टिंग है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं, वो जो ये रेफरेंस था, इस हवाले से उन्होंने अटॉर्नी जनरल बनने से पहले ये कह दिया था कि मैं इसमें पेश नहीं हूँगा, और वो पेश नहीं हुए। तो अब अगर कोई हुकूमत ने कोई काम करना है इस तरह का, जैसे सदीक जान जो इजहार कर रहे हैं बात का कि कोई फैसले को बुनियाद बना के कोई नया रेफरेंस या कोई नया केस, तो अटॉर्नी जनरल सेम पेज पे होंगे गवर्नमेंट के साथ इस हवाले से। चलिए सभी साहब, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रेज किया है अटॉर्नी जनरल के हवाले से। लेकिन शहबाज, मैं चाहूंगी कि आप हमें तफसील से, आराम से इसमें डिटेल से बताएं। पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है। जब ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले समी साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था अटॉर्नी जनरल साहब के हवाले से। काजी फैज़ इस्सा साहब का जो केस है उसके ऊपर आपको लगता है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो सेम पेज पर होंगे गवर्नमेंट के साथ? शहबाज साहब, देखिए अटॉर्नी जनरल को इस मामले पर सेम पेज पर होना पड़ेगा। और मैं आज की एक और भी आपको वो खबर बताता हूँ कि हमारे ज़राए ने ये बताया है कि बजट से पहले एक बार फिर वफाकी काबीना में रद्दो बदल का फैसला हुकूमत ने कर लिया। ज़रा मुशावरत कर रहे हैं, मुमकिना तौर पे अली ज़फ़र को फ़रोग़ नसीम की जगह वज़ीर कानून लगाया जा सकता है। तो अली ज़फ़र को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। और अभी चूँकि वो उस वक्त अटॉर्नी जनरल लगने से पहले उन्होंने बात की थी, अभी तफसीली फ़ैसला हुकूमत उसका इंतज़ार कर रही है। हुकूमती जो हल्के हैं उन्होंने अभी फैसला किया इस मामले पर खामोशी रखें, क्योंकि एक जज का मामला है और हुकूमत इसलिए खामोश है। तफसीली फैसला आएगा, तफसीली फैसले में अगर हुकूमत को कुछ लगा कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कोई रेफरेंस बन सकता है या हुकूमत इस पर कोई पटिशन दायर कर सकती है, तो वो उसी मुशावरत से होगा और इस पर अटॉर्नी जनरल बिल्कुल सेम पेज पर होंगे। और अली ज़फ़र साहब को मेरी इतलात ये है कि इस पर जिम्मेदारी मिलने वाली है। लेकिन ये ऑल डिपेंड करता है कि जो तफसीली फैसला है उसमें हुकूमत को अगर कोई रिलीफ मिलता है या हुकूमत को ऐसी कोई चीज़ें नजर आती हैं कि उसमें रेफरेंस दायर कर सकते हैं। अगर तफसीली फैसले में कोई ऐसी चीज़ नजर ना आई बिल्कुल भी, तो हुकूमत फिर खामोश रहेगी और उस मामले पर कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन अच्छा शहबाज, आपने एक बड़ा अलीना इजाजत दे, थोड़ा सा मैं एक सवाल अगर कर लूँ आपकी इजाजत से। बड़ी आपने इंपॉर्टेंट ये खबर दी है कि बजट सेशन से पहले काबीना में तब्दीली हो सकती है। अच्छा, अब वजीर कानून की तब्दीली जो है उसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं है, और भी कोई उसमें तब्दीलियां हो सकती हैं? और क्या इन तब्दीलियों का जो एक ऐसी मुलाकात थी जिसमें 5 वज़रा मिले थे और वज़ीर आज़म साहब ने उस पर बड़ी नाराजगी का इजहार किया था, क्या वो जो वज़रा हैं उनके हवाले से भी कुछ आप सुन रहे हैं तब्दीलियों? क्या इसका ताल्लुक है मुलाकात का तब्दीलियों से? समी साहब, वो जो मेरी इतलात हैं इसमें ज़्यादा तोसी होगी, क्योंकि MQM के फैसल सब्जवारी और जो BAP के हैं अनवार काकड़, उनका नाम आ रहा है, और जो मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा, इन तीनों को वजारतें मिलेंगी। और अली ज़फ़र का तब्दीली अगर, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि फ़रोग़ नसीम से वज़ीर आज़म खुश नहीं है, इसलिए अली ज़फ़र को जो है वजारत दी जा सकती है उनकी जगह। उसके अलावा हमाद अज़हर से एक बार फिर वजारत तवानाई लिए जाने का इम्कान है, यानी कि हमाद अज़हर को एक बार फिर हो सकता है उनको कोई और वजारत दे दें। तो ये जो मुलाकात जो जिन लोगों ने की थी उनमें से किसी के नाम की भी तब्दीली की बात नहीं आई कि उनको तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि जिन 5 नाम 6 नाम है टोटल, जिसमें 5 वज़रा हैं और स्पीकर का नाम भी लिया जा रहा है, तो वो उनके नामों की तब्दीली तो की इतलात नहीं है। लेकिन जो है उसमें यह है कि तोसी होगी, 5 से 6 वज़रा शामिल होंगे, एक का कलमदान तब्दील किया जा सकता है और एक आधे की छुट्टी भी हो सकती है। अच्छा, ये अभी वज़ीर आज़म से स्पीकर साहब की मुलाकात हुई थी, तो खबरें तो ये दी गई थी कि जी वो लेजिस्लेशन पर बात हुई है और कौमी असम्बली की जो प्रोसीडिंग्स है उन पर बात हुई है। लेकिन आप क्या समझते हैं, सिर्फ यही था मामला या वो जो मुलाकात हुई है उस हवाले से भी कोई बात हुई होगी? समी साहब, बिल्कुल उस मुलाकात में वो बात हुई होगी, क्योंकि वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जो हैंड आउट जारी किया जाता है वो तो हमेशा 2 से 4 लाइनों में जारी किया जाता है कि कौमी असम्बली में कानून साजी और अहम अमूर पर जो है वो बातचीत हुई है। लेकिन जो मुलाकात जो खबरें आई हैं उसमें बिल्कुल वज़ीर आज़म ने, और मेरी इतलात ये है कि वज़ीर आज़म ने काफ़ी खफगी का इजहार किया है, और ज़राए हमारे ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म उन 6 लोगों से अभी तक नाराज़ हैं, खुश नहीं हैं। तो लेकिन अभी तक उन लोगों के हवाले से वाज़े तौर पर जो हमारे ज़राए वज़ीर आज़म हाउस के कह रहे हैं कि उनकी तब्दीली का वज़ीर आज़म ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है। लेकिन उसके बाद ये जो दिन अफराद का नाम आ रहा है, ये काबीना इजलासों में बैठते रहे हैं, बल्कि आज तो शेख रशीद के हवाले से भी मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा है कि ये मुलाकात हुई है, ये 3 से 4 महीने पहले हुई है, अभी की मुलाकात नहीं है, ये पुरानी मुलाकात है। तो उसके बाद ये 3 से 4 महीने पहले की नहीं है मुलाकात, ये जो एक हाई प्रोफाइल जो ब्रीफिंग थी जर्नलिस्टों की, उससे कोई चंद दिन पहले ये मुलाकात हुई। ये शेख रशीद का मैं क्लेम आपको बता रहा हूँ, शेख रशीद का। लेकिन वो वज़ीर आज़म की नाराजगी सर अपनी जगह बरकरार है, और उन वज़रा से वज़ीर आज़म नाराज हैं कि इजाज़त के बगैर आपने मुलाकात क्यों की है। 6 लोग हैं जिन्होंने मुलाकात की थी, और जो स्पीकर से मुलाकात उसमें डेफिनेटली वो जो वज़ीर आज़म ने नाराज़गी का बिल्कुल इजहार किया, हमारे ज़राए तो बताते हैं। और ये क्योंकि जो वज़ीर आज़म ऑफिस से हैंड आउट जारी होता है वो उसमें ठीक है शहबाज, बिल्कुल ठीक है। जी अलीना, सॉरी जी अलीना, मैंने आपको नहीं सिर्फ वो मेरा एक सवाल था। ये इस वक्त सदीक जान भी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगी सवाल का जवाब। ये जो फ़रूग़ नसीम साहब को तब्दील किया जा रहा है, इसका क्या रीज़न है? व्हाट इज़ द रीज़न? खुश क्यों नहीं है इमरान खान साहब? चौथी पांचवी मरतबा तब्दील होंगी। हाँ, ये चौथी 5वीं दफा वज़ीर कानून तब्दील हो रहे हैं। जी मेरे से आप पूछ रही हैं? जी आपसे पूछ रही हूँ सदीक जान।
अच्छा, मेरे पास वैसे ऐसी कोई क्योंकि मेरे पास खबर नहीं है, शहबाज भाई ने ये खबर ब्रेक की है ये प्रोग्राम में, तो मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। ये देखें, ये चूँकि अली जफर का नाम लिया जा रहा था, तो चूँकि आजकल वो सेनेट की कमेटियाँ भी बन रही हैं, तो वज़ीर आज़म ने चेयरमैन सेनेट को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि ये जो लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है, ये आपने अली जफर के अलावा किसी को नहीं देनी। जबकि लॉ एंड जस्टिस की कमेटी के ऊपर आंख रख कर बैठे हुए आसिफ जरदारी वो कह रहे हैं ये आप उनको दें, फारूक नायक को, जो उनके वकील हैं। तो ये जो अभी सभी साहब बात कर रहे हैं कि अली जफर का कोई रोल बड़ा अहम तो है कि अगर वज़ीर आज़म चेयरमैन सेनेट को एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए कह रहा है, तो कोई ना कोई चीज़ें तो इसमें है ना कि अली जफर के जरिए ये मैं अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको बता रहा हूँ कि उनको ये कहा गया कि ये हुकूमत को ये इस कमेटी को लेना चाह रही है और यहाँ पे ना है, जबकि पीपल्स पार्टी भी इसी कमेटी की खां है, क्योंकि जो लेजिस्लेशन कौमी असम्बली से सेनेट में आनी है वो भी फिर ज़ाहिर आगे इसी कमेटी में जानी, लॉ जस्टिस की कमेटी के हवाले बिल होंगे, तो अपना बंदा तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि राना साहब ये बताइए इस मौके पर वजीर आजम साहब क्योंकि फरोग नसीम MQM को रिप्रेजेंट करते हैं और जो पावरफुल शख्सियात हैं उनके बहुत करीब हैं, आप समझते हैं कि फरोग नसीम साहब की तब्दीली आसानी से मतलब डाइजेस्ट हो जाएगी? समीर साहब देखें, मैं नहीं समझता कि बजट से पहले किसी वजीर को प्राइम मिनिस्टर साहब काबीना से निकालेंगे। ये तो हो सकता है किसी का महकमा तब्दील कर दिया जाए। जहाँ तक फरोग नसीम का ताल्लुक है, आपने बात सही की है, ये उनके पास बैरिस्टर अली जफ़र साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर बाबर अवान साहब भी मौजूद हैं। अगर ये MQM वाला फैक्टर ना होता तो मुमकिन है प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत पहले फरोग नसीम साहब को तब्दील कर देते। तो MQM वाले जो हैं उनको साथ लेकर चलना तो प्राइम मिनिस्टर के लिए ज़रूरी है। अगर फरोग नसीम को तब्दील किया गया तो वो MQM की लीडरशिप को एतमाद में लेकर ही किया जाएगा, उसके बगैर फरोग नसीम का महकमा तब्दील नहीं होगा, मैं समझता हूँ। राम साहब, वो MQM वाले कहते हैं फरोग नसीम हमारे कोटे में से नहीं है, वो कहते हैं फरोग नसीम PTI के कोटे में है, MQM उनको क्लेम नहीं करती, तस्लीम नहीं करती। ये भी तो जी समीर साहब, अच्छा, मैं ये कह रहा था कि कामल अली आगा साहब का तो नाम ले रहे हैं एक्सपेंशन में, लेकिन मोहन सिलाई साहब आपके क्या वज़राए बताते हैं, उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने आप को या इंटरेस्टेड नहीं है, या कामल अली आगा उनके लिए एक्सेप्टेबल होंगे? फिर समीर साहब देखिए, मोहन सिलाई साहब के हवाले से तो चौधरी साहबान कई बार ये बात कर चुके हैं कि वही हम उनके लिए वजारत के ख़्वाह नहीं है, और अब देखें जहाँ 3 साल गुजर गए तो अब उन्होंने वो वजारत लेकर क्या करनी है। तो जहाँ तक सेनेटर कामल अली आगा का ताल्लुक है, वो आपको पता है कि चौधरी साहबान के पुराने साथी हैं, तो उन्होंने उनका नाम दे दिया होगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊं समीर साहब, ये जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत है ना, ये वाला साल जो है 2021, इसमें आप देखेंगे कि बड़ी तब्दीलियां रूनमा होंगी। ये इन हाउस वाले मामलात नहीं होने, ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली आनी है समीर साहब, और ये इमरान खान साहब के हाथों ही आनी है। आप देखेंगे कि उसमें वो नए इलेक्शन में भी जा सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पे आप पार्लियामेंट के मुश्तरका ऐवान से मंजूर करदा कि करारदाद भी मंजूर कराई जा सकती है कि मुल्क में किसी अहम इशू पर रेफरेंडम कराया जाए। तो ये मामला किसी न किसी तरफ जा रहे हैं, ये इसी तरह नहीं चलने वाले। जी समीर साहब। जी, ये तो आपने अब ऐसी बात कह दी है कि मैं बिल्कुल आगे से, क्योंकि जाहिर है रेफरेंडम भी आईनी ऑप्शन है और अगर इलेक्शन में जाएं ये भी आईनी ऑप्शन है, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस बात के कैपेबल हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। सदीक जान जो हैं वो मुझे लगता है इस मामले में अगर को कमेंट करें, क्योंकि उनकी इंटरेक्शंस रही हैं प्राइम मिनिस्टर से और वो ज़्यादा करीब हैं, तो क्या बड़ी कोई बड़ा डिसीजन इमरान खान ले सकते हैं सदीक जान? जी बिल्कुल समीर साहब, ले सकते हैं, और चीजें जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है, ये सारे मामलात हैं, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ले सकते हैं, किसी भी वक्त कोई भी स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए ये प्राइम मिनिस्टर जिस तरह आपने शुरू में कमेंट किया था, ये इमरान खान के लिए सबसे मुश्किल लम्हा था कि इस तरह से एक ग्रुप सामने आए, वो जहांगीर तरीन से वफादारी का हलफ उठाए और इमरान खान उस पर खामोश रहे। तो कंप्रोमाइज तो इमरान खान ने भी किया है, ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने कंप्रोमाइज नहीं किया। जिस इमरान खान को हम देखते हैं जानते हैं, वो इमरान खान नहीं ऐसा था कि वो खामोश रहे। और फिर जैसे आपने कहा और सदीक साजिद साहब ने कहा कि कंप्रोमाइज तो आपने किया, आप लेट गए उनके आगे कि उस्मान गुजार साहब मिल रहे हैं। उस्मान गुजार साहब रोजाना 1 घंटा आप MPs को मिले, या इमरान खान साहब रोजाना MNA से मिले। अब
जो है वो पानी सर से गुजर चुका है, अब ये चीजें मैनेज नहीं हो सकती। ये बहुत पहले इनको करने वाले काम थे कि प्राइम मिनिस्टर वफाक में कोई 2 वजीरों को ड्यूटी देते कि वो MLAs को मिलते, उनके मसाइल सुनते, उनके मसाइल हल करते। पंजाब बहुत बहुत तो यहाँ पे शुक्रिया सिद्दीक जान साहब आपका, शहबाज साहब, सिद्दीक साजिद साहब और राना साहब आपका भी और समी साहब आपका भी। आज के प्रोग्राम से हम सबको जनाब बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।